खिलौने एक बार नीचे गिर जाएं तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने खिलौनों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन मन ही मन वह उन खिलौनों को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। मोहसिन, मेरा बिश्ती हर रोज पानी पिलाएगा मुझे। महमूद, मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी करेगा। नूरे, मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। समी, मेरी धोबिन हर रोज कपड़े धोएगी। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ देखी। यहाँ भी हामिद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आंखों से सबको घूर रहा था। मोहसिन ने चिढ़ाते हुए कहा, हामिद, रेवड़ी खा लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते ही उसे खुद खा गया। यह देखकर महमूद, नूरे और सम्मी तालियां बजाकर हंसने लगी। तभी महमूद कहता है, हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है। इस बार हामिद ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकान के बाद मेले में कुछ लोहे की चीजों की दुकानें थी। यहाँ पर तरह तरह की नकली गहने भी थे। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और वो ढेर सारी दुआएं भी देगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके काम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वो 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे एक चिमटा? हामिद को लग रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसे रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, क्या भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो ये बंदूक लगती है और हाथ में रख लूं तो किसी फकीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर एक ही चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा तो इनका यही दम निकल जाएगा। सम्मी ने बजाने वाली खंजरी खरीदी थी। वह हामिद के चिमटे से काफी प्रभावित हुआ। उसने हामिद से अपनी अंजीरी के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा, लेकिन हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वे मेले से दूर भी निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों के 2 दल बन गए थे। एक दल में मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, तो दूसरे दल में अकेला हामिद। इनके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी मोहसिन ने कहा, हामिद का चिमटा पानी नहीं भर सकता है। यह सुनते ही हामिद ने अपने चिमटे को सीधा खड़ा किया और कहा, मेरा चिमटा बिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ा हुआ उसके लिए पानी ला कर देगा। ऐसे एक एक करके सब उसके खिलौने हामिद के चिमटे से हार गए। तो मोहसिन ने फिर से कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज आग से जलेगा। इस बात को सुनते ही हामिद ने कहा, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने पूरे दिन घर में रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा हर दिन आग में कूदेगा। ऐसे ही उसकी बहस थोड़ी और भी आगे बढ़ी, लेकिन अंत में हामिद और उसका बहादुर चिमटा जीत गया। बाकियों ने भी सोचा कि उनके खिलौने कुछ दिन में टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा सालों साल नया बना रहेगा। कुछ देर तक चली उनकी आपसी बहस के बाद आखिर सभी के बीच सुलह हो गई। सुलह के नाम पर सभी बच्चे एक एक करके हामिद का चिमटा अपने हाथों में पकड़ते और हामिद भी एक एक करके उनके खिलौनों को देखता। हामिद ने सारे खिलौने देखने के बाद कहा, मैं तुम लोगों को बस चिढ़ा रहा था। भला कोई चिमटा कैसे किसी खिलौने की बराबरी कर सकता है? ये खिलौने बड़े सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी ये सारी बातें करने लगेंगे। हामिद की बात सुनकर मोहसिन ने कहा, लेकिन ये खिलौने देखने के बाद कोई हमें दुआ तो नहीं देगा? इतने में महमूद मियाँ बोल पड़े, दुआ छोड़ो भाई, ये मिट्टी के खिलौने देखकर कहीं अम्मी जान हमें मारने न लगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर हामिद मन ही मन काफी खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका चिमटा देखकर उसकी दादी बहुत खुश होगी और उसे दुआएं देंगी। थोड़ा आगे जाने पर महमूद को भूख लगी तो उसने खाने के लिए अपने अब्बा से केले ले लिए। इस बार उसने हामिद को भी केला खाने को दिया। ये केला हामिद को उसके चिमटे की वजह से मिला था। दिन के 11 बजते बजते मेले का पूरा दल गाँव वापस आ गया था। मोहसिन जैसे ही घर पहुँचा, उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से बिश्ती को छीन लिया। तभी उसकी बहन के हाथ से बिश्ती जमीन पे गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद दोनों भाई बहन खूब लड़े। ऊपर से अम्मी जान ने भी दोनों को 2-4 चांटे लगाए। नया इंतजाम किया गया। वकील जैसे लोग जमीन पर तो बैठ नहीं सकते, इसलिए नूरे ने दीवार में खूंटियां लगाई। फिर उस पर लकड़ी का पटरा रखा। पटरे पर कागज के पन्नों के कालीन बिछाया।
फिर कहीं जाकर उसके ऊपर वकील साहब को बैठाया गया। वकील साहब को गर्मी न लगे इसके लिए नूरे बांस के पंखे से हवा करने लगा, लेकिन हवा का झोंका लगते ही वकील साहब पटरे के सिंहासन से सीधे जमीन पर गिरे और वो भी मिट्टी में मिल गए। वहीं महमूद ने अपने सिपाही के लिए एक पालकी का इंतजाम किया, जिसे उसने फटे पुराने और एक छोटी टोकरी से बनाया था। फिर उसमें सिपाही साहब को लिटाया गया। उसके बाद महमूद और उसके दोनों भाई टोकरी को सिर पर रखकर इधर उधर घूमने लगे। उसके छोटे भाई अपनी तोतली आवाज में छोने वाला जागते कहो कहकर पुकारते चले जा रहे थे। अंधेरे का समय था। इसी दौरान महमूद को ठोकर लगी और उसकी टोकरी नीचे गिर गई। इस हादसे में महमूद के सिपाही की टांग टूट गई। इसके बाद महमूद ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे पैर को जोड़ने के लिए गूलर का दूध लाया गया, लेकिन ये तरकीब काम न आई। बदले में सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब हामिद मियाँ की बात करें तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके हाथ से चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, ये चिमटा किसका है? हामिद, मैंने मेले से खरीदा है। अमीना, कितने पैसे में? हामिद, 3 पैसे में। इतना सुनते ही बूढ़ी अमीना छाती पीटकर रोने लगी। हामिद को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ लड़का है ये, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और मेले में जाकर सारे पैसे से ये चिमटा खरीद लाया है। फिर उसने हामिद से गुस्से में पूछा, मेले में कोई और चीज नहीं थी क्या जो तू लोहे का चिमटा लेकर आया है? हामिद ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया। हामिद की बात सुनकर वह बूढ़ी अमीना एकदम से चुप हो गई। उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस हामिद के त्याग और प्यार की भावना देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में न जाने कितने खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाइयाँ होंगी। फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में न सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और हामिद के लिए दुआएं दिए जा रही थी। हामिद बस बूढ़ी दादी की आंखों से गिरते आंसुओं को देखे जा रहा था। कहानी से सीख।